हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके 2 नंबर फिक्स करने जा रहा हूँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अब आप सोचोगे 2 नंबर से क्या होगा, सीईटी तो 200 नंबर का होता है। भाई 2/200 इंटू 100 कितना हुआ? 2%, 1%। 1% बहुत मैटर करता है। सोचो तुम्हारा 89% आ रहा है 10वीं में, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने का फ़ायदा ये है ना कि इसके चैप्टर्स मतलब आसानी हो जाएंगे इससे क्वेश्चन हमेशा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे हार्ड क्वेश्चन हम लोग पूछ लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हार्ड कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 3-4 चीज़ें शुरू में बता देता हूँ, बस वही ध्यान रखना। जैसे रैंडम वेरिएबल आप सब समझते हो। रैंडम वेरिएबल मतलब कोई इवेंट ले लो, ठीक है, उसको। तो जैसे मान लो कोई एक चीज़ है, कोई एक इवेंट है जिसको आप n टाइम्स गिन रहे हो, ठीक है, और उसमें जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n, p से। p क्या होता है? p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब ये आपसे ये कहता है कि भाई या तो कोई चीज़ अगर होती है तो उसमें 2 ही चांस है, या तो आप उस चीज़ को जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे। ठीक है, और कोई चांसेस वहाँ पे नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पे 2 ही प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसके अलावा कुछ नहीं लाइफ में या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे। ऐसा नहीं होगा जीतते जीतते हार गया, हारते हारते जीत गया, बाजीगर, ये सब नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो क्यू क्या है? क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन का मतलब ई ऑफ एक्स का, ये फार्मूला होता है एन पी। एक होता है फार्मूला वेरिएंस का जो कि होता है एन पी क्यू। ठीक है, और एक फार्मूला होता है इसी का एन कॉमा पी का। जैसे x बराबर एक्स आई पर आपसे मैं प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ तो वो होता है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, x क्या है यहाँ पे? x है वहाँ पे कौन सी बार आप वो इवेंट कर रहे हो, और n है कितने बार आपने वो इवेंट किया है। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और इसके साथ ये भी आप याद रखो कि p प्लस क्यू हमेशा 1 होता है। मतलब या तो प्रोबेबिलिटी जीतने की होगी या तो हारने की होगी। तो अगर जीतने और हारने दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, खत्म। ठीक, सो बस इतना याद रखो। क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं फिर। तो बस PYQs करा रहा हूँ इसमें मैं, क्योंकि ज़बरदस्ती फालतू क्वेश्चन करने का सेंस नहीं है। तो PYQs कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, टेक्स्ट बुक कर लो, PYQ कर लो, मोर देन इनफ है। नहीं, मिसलेनियस भी नहीं है, मतलब एक्सरसाइज कर लो बस। एक्सरसाइज में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक, चलो उठाते हैं क्वेश्चंस खटाखट। फॉर्मूले याद रखना बस। ठीक, तो एक फार्मूला था एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। एक फार्मूला था एन पी, एक फार्मूला था एन पी क्यू। ओके, और ये चीज़ तो यूनिवर्सली डिफाइन है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है x सेज b 4, p p x बराबर 0 इज इक्वल्स टू 16/81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन सी, x की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और n कहाँ से मिलेगा? n देखो यहाँ से मिल जाएगा, n p से रिप्रेजेंट करते हैं तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। ओके, तो इस क्वेश्चन में तुमसे यहाँ से तुम्हें n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से n की वैल्यू मिल गई तो तुम्हें चाहिए क्या क्या? देखो फॉर्मूला क्या बन गया? 4c4 p रेस टू 4 q रेस टू 0। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला सिंपली 4c4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब तुम्हें ये नहीं बताते बैठूंगा मैं कि 4c4 कैसे निकालते हैं। ठीक है, 1 होती है, इतना पता कर लो। p रेस टू 4 q रेस टू 0 1 हो गया। मतलब तुम्हें p की वैल्यू और चाहिए, तो p की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो ये उसी के लिए तो दिया हुआ है। तो px बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो nc0 x बराबर 0 के लिए मतलब x की जगह 0, तो 4c0 p रेस टू 0 q रेस टू 4 माइनस 0 इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 16/81। 4c0 कितना होता है? 1 होता है। q रेस टू 4 इक्वल टू 16/81। पावर 4th ले लो यहाँ पे, तो 16 का पावर 4th हो जाएगा 2 और 81 का 4th हो जाएगा 3। तो q आ जाएगा तुम्हारा 2/3। और अगर तुम्हारा q 2/3 है तो तुम्हारा p हो जाएगा 1/3, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1/3 की पावर 4 कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। PDF खोलने दो मुझे जस्ट, इसलिए आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड जस्ट नाउ। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो खो दिया अपना, क्या कहते हैं उसे, हाँ भाई। ओके, तो आई थिंक 1 अरे यार रुको, PDF 1/343 आंसर होगा इसका। 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81, 1/81, सॉरी, हाँ 1/81। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, 1/81 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपी क्यू। तो इसका सम मतलब एनपी प्लस एनपी क्यू, इसका वैल्यू तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 5 ट्रायल के लिए 1.8।
5 ट्रायल, मतलब n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो np प्लस np q की वैल्यू में से तुम np कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस q, इसकी वैल्यू कितनी है 1.8 है, 5 ट्रायल है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 5, सो 5p 1 प्लस q इक्वल टू 1.8। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि p प्लस q इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो तुम q की जगह लिख सकते हो 1 माइनस p, करेक्ट, तो इस q की जगह तुम लिख दो 1 माइनस p, तो 5p प्लस 1 माइनस p इक्वल टू 1.8, सो 5p ब्रैकेट में 2 माइनस p इक्वल टू 1.8, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, सो 5 2 10 माइनस 5p स्क्वायर इक्वल टू 1.8, सो 5p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1.8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से p की वैल्यू देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, वो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, चलो 0.2 डाल के चेक कर लो, तो 0.2 डालोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.04, 0.04 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 0.2, और 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब p का वैल्यू है 0.2 मतलब 2/10। ठीक है, और बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो फार्मूला मेथड से, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब 0.6 वगैरह डालोगे तो वो सब सेटिस्फाई नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज़ रिपोर्टेड दैट 25% ऑफ द केसेज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन आर सॉल्व्ड। इफ 6 न्यू केसेज आर रिपोर्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो देखो 25% प्रोबेबिलिटी है कि केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है 25%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो 25/100, तो इसका मतलब p की वैल्यू है 1/4, जैसे ही p मिला तुरंत q लिख लो, q कितना हो जाएगा 3/4। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई अगर 6 नए केसेस आए, मतलब n की वैल्यू 6 है, तो एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल बी सॉल्व, एटलीस्ट 5 सॉल्व हो जाए, उससे ज़्यादा सॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या ना। इसका मतलब तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की, कि एटलीस्ट 5 तो हो ही है, उससे कम ना हो। ठीक है, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली इसको आप सॉल्व कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा प्लस x इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा दो दोनों के लिए, NCx, n कितना है 6c5, p रेस टू x मतलब 1/4 रेस टू 5 और q रेस टू n माइनस x मतलब 6 माइनस 5 प्लस 6c6 1/4 रेस टू 6 और 3/4 रेस टू 6 माइनस 6, तो ये वैल्यू होगी तुम्हारी 6c5 1/4 की पावर 5 3/4 की पावर 1, 6c6 की वैल्यू होगी 1 1/4 की पावर 6 और ये हो गया अगेन 1। ठीक है, तो बाकी आप लोग सॉल्व करके देख लेना, इसको सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अ लॉट ऑफ 100 बल्ब कंटेन्स 10 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एक जगह है जहाँ पे 100 बल्ब है और उसमें से 10 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, 5 बल्ब को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, मतलब n की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, और उनको रिटेल स्टोर पर भेजा गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव बल्ब रहे, तो एटमोस्ट की कंडीशन क्या होती है लेस देन वाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब px लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एक ही डिफेक्टिव हो या तो वो भी ना हो। तो इसको कैसे ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे px बराबर 1 और px बराबर 0 से इसको ओपन करोगे। ठीक है, NCx फॉर्मूला लगा देना आप, फॉर्मूला क्या है NCx, n कितना है तुम्हारा 5 है, c x कितना है तुम्हारा 1 है। अच्छा p की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम डिफेक्टिव का केस यहाँ पे देख रहे हैं, तो p की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, तो 10 डिफेक्टिव है 100 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/100, मतलब ये हो जाएगा 1/10, और जैसे ही p मिला तुरंत q लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1/10 का पावर 1 9/10 का पावर 5। सिमिलरली आप x बराबर 0 के लिए लिख सकते हो जाएगा। चलो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई x रैंडम वेरिएबल b n p, यहाँ पे p की वैल्यू है 0.6, e ऑफ x की वैल्यू है 6, तो तुम्हें वेरिएंस पता करना है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो देखो e ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है np, e ऑफ x तुम्हें 6 दिया है, n की वैल्यू नहीं पता है, p की वैल्यू 0.6 है। अच्छा p अगर 0.6 है तो q वहीं के वहीं लिख लो 0.4, तो n हो जाएगा तुम्हारा 10, और जैसे तुम्हें n 10 मिला तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला लगा दो जो कि होता है npq, n तुम्हारा 10 है, p तुम्हारा 0.6 है, q तुम्हारा 0.4 है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.4। ठीक है, दिस इज इट, सर टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट वाला भी वैसा है, वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस दिया है, वही चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द मीन इज 4, मतलब e ऑफ x तुम्हारा 4 है और वेरिएंस इज 2, मतलब वेरिएंस तुम्हारा है 2। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू है 2। तो क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले NPQ निकाल लेते हैं। तो NP इक्वल टू 4 दिया है तुम्हें और NPQ इक्वल टू 2 दिया है, तो ये NP की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी 4 दे रखी है यहाँ पे, तो इसकी जगह 4 लिख दो, तो 4q बराबर 2 हुआ, तो q आ गया तुम्हारा 1/2। अगर q 1/2 है तो तुम्हारा p भी हो जाएगा 1/2। ठीक, और अगर p तुम्हारा 1/2 है तो n निकाल दो, तो n इंटू 1/2 बराबर 4, इसका मतलब n आ गया तुम्हारा 8।
तो n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। तो x बराबर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो p x बराबर 2 इक्वल टू एन सी एक्स। एन कितना है तुम्हारा 8, तो 8c2 p रेस टू x मतलब 1/2 रेस टू 2 और 1/2 रेस टू 6। ठीक, बस सॉल्व कर दो इसको। 8c2 की वैल्यू हो जाएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब वो हो जाएगा 8 7 56/2 28 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 28, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 6 हो गया 64, तो 64 4 सा हो गया 256, तो ये आ जाएगा 14/128, तो ये आ जाएगा 7/64 है क्या ऑप्शन? अच्छा 128/250 28/256 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब तुमसे वो बोल रहा है कि भाई हेड आ जाए हर इवन नंबर टाइम पर जब टॉस हो। 100 बार टॉस किया गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, मतलब 100 बार टॉस किया गया। प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर रहे हो, जैसे तुम सेकंड टाइम टॉस किए तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो उस बार तुम्हारा हेड आ जाए। फिर तुम 4th बार टॉस किए तो उस बार तुम्हारा हेड आ जाए। मतलब ये तुमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो पी एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 6, इसकी वैल्यू ये तुमसे पूछ रहा है कहाँ तक, एक्स बराबर 100 तक। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ पे देखना एक प्रॉपर्टी आएगी, इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगेगा बताओ? इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एन सी एक्स 100c टू p रेस टू x। p मतलब तुम्हारा 1/2 ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो 1/2 रेस टू x और 1/2 रेस टू n माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 100c4 और बगल में तो वही रहेगा 1/2 रेस टू 4, 1/2 रेस टू 96, तो ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1/2 रेस टू 100 कॉमन है। ठीक है, 1/2 रेस टू 100 कॉमन है हर जगह पर, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है? ब्रैकेट में बच रहा है 100c2 प्लस 100c4 प्लस 100c6, ऐसा डॉट 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 100c 100 तक यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, अच्छा तो इसका आंसर क्या होता है पता है किसी को? इसका आंसर होता है 2 रेस टू n अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की कि c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसा ऐसा डॉट डॉट cn तक जाओगे, तो इसका आंसर होता है 2 रेस टू n। और इसमें से अगर हम लोग इवन वाले गायब कर दें, ऑड वाले गायब कर दें, तो उसका आंसर हो जाता है 2 रेस टू n अपॉन 2। तो वैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान से देखो तो ऑड वाले गायब है, सिर्फ इवन वाले हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 रेस टू n अपॉन 2। और n क्या होता है यहाँ पे? n होता है आपका यहाँ पे n, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो n यहाँ पे 100 है, तो ये जाएगा 2 रेस टू 100 अपॉन 2। और बगल में क्या है तुम्हारा? बगल में ऑलरेडी है 1/2 रेस टू 100, तो ये इसको उड़ा देगा, तो तुम्हारा बचेगा 1/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 4। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजियर देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट वन थ्रो, एटलीस्ट वन थ्रो। ठीक है, इसका मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पूछ रहा है तुमसे, तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट प्रॉपर्ली अवेलेबल हो, रेशनल नंबर हो, जैसे 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1 होता है, तो ये 2 ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो p की वैल्यू हो जाएगी 2/6, तो q की वैल्यू हो जाएगी 4/6, मतलब p हो गया 1/3, q हो गया तुम्हारा 2/3। ठीक, तो 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 0 मतलब p ऑफ x बराबर 0, तो फॉर्मूला हो जाएगा NCX, तो n तुम्हारा 4 है, तो 4c0 p रेस टू 0 और q रेस टू n माइनस 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये भी तुम्हारा 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रेस टू 4 कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 3 रेस टू 4 कितना हो गया? 81, या रहेगा 1 माइनस 16/81 शायद, या 9 3 27 3 81। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 65/81 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो यही होता है यार, और तो क्या ही है इसमें, चिंदी चिंदी चीज़ें हैं यार, अब इसमें और क्या ही पूछ लेंगे लोग। चलो, जैसे ये एक और क्वेश्चन ले लो, थोड़ा पॉपुलर टाइप का है। अच्छा, उससे ऊपर भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट का है, ठीक है, जो पॉपुलर वाला है, जो उसके ऊपर आया है वो मेरी शिफ्ट का नहीं है। चलो, तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है b 8,1/2, ये क्या होता है तुम्हारा? n, p होता है, मतलब n का वैल्यू तुम्हें 8 मिल गया और p का वैल्यू तुम्हें 1/2 मिल गया। ठीक, अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 तो हमें इस मॉड को खोलना पड़ेगा। तो मॉड को हम कैसे खोलते हैं? देखो, बेसिकली मॉड को खोलने के लिए आप यहाँ से तीर चला दो, तीर है x की तरफ,
तो x क्या करेगा, छुपेगा किसके किसके बीच में, x माइनस 4 विल हाइड बिटवीन 2 एंड -2। तो एक बार इसको लेकर सॉल्व करो, तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4, तो -2 + 4 इज लेस देन इक्वल टू x, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक ही आ गया। अब एक बार इसको लेके सॉल्व करो, तो x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, एक इसके लिए आ गया। तो तुम्हें निकालना है x लेस देन इक्वल टू 6 के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। मतलब तुम्हें निकालना है फॉर x बराबर 2 प्लस फॉर x बराबर 3 प्लस फॉर x बराबर 4 प्लस x बराबर 5 प्लस x बराबर 6। 2 से 6 के बीच में जितने भी x हैं सबके लिए तुम्हें वैल्यू निकालनी है और फिर उन सभी को ऐड कर देना है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं हो गया वैसे, ये हो तो गया लेकिन निकालना पड़ेगा तुम्हें वो। ठीक है, खैर ये चीज़ अच्छी है कि p और q की वैल्यू सेम है तो दिक्कत नहीं होगी। p और q की वैल्यू सेम है ना, तो वो 1/2 कॉमन चला जाएगा। p और q की वैल्यू सेम है तो 1/2 हर एक में आएगा, x बराबर 2 में भी आएगा, 1/2 1/2 तो 1/2 ही बनेगा, तो वो कॉमन ही चला गया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी हाँ सही है, सॉरी हाँ n की वैल्यू है 8, तो 8c2, ठीक 8c2, और नेक्स्ट बनेगा 8c3, नेक्स्ट बनेगा 8c4, नेक्स्ट बनेगा 8c5, नेक्स्ट बनेगा 8c6। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो। इसको ओपन कर लो तो 8 × 7/2 मतलब ये आएगा 28। तो ये 28 है, ये भी 28 है, तो ये हो गया 56 प्लस ये कितना होगा 8 × 7 × 6/3 2 6, ये होगा 56। तो ये भी 56 है, ये भी 56 है, तो ये हो गया 112। और ये कितना हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2, सो 3 2 या 6 4 2 8 7 2 14 5 70। ठीक, और डिवाइडेड बाय 2⁸ कितना होता है 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक 256 होता है, तो डिवाइड में है 256। सारों को जोड़ दो और आंसर आ गया तुम्हारा। वैसे आंसर मैच नहीं कर रहा है किसी से, क्या मतलब मैंने गलत किया है? अच्छा गलत नहीं किया है, सही है एक्चुअली। कैंसिल करो इसको, 2 128 जा 228 जा 256 जा 235 जा, चौक गए। ओके, तो आंसर हो जाएगा 119/128, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पहले का आ जाएगा सी। इजी यार, ये क्या करवा रहे हो चिंदी चिंदी क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल मॉड और लगा दिया था तो ठीक है, मेरे को लगा डर जाते तुम। खैर क्वेश्चन से ऐसे इजी होते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉपुलर वाला क्वेश्चन करते हैं जो पॉपुलर होता है काफ़ी ज़्यादा। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं, तो कहीं और से नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन है 9 × p x = 4 इज इक्वल्स टू p x = 2 और n की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 6, q की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। तो देखो p of x = 4 अपॉन p of x = 2 अगर तुम देखोगे तो उसकी वैल्यू होगी 1/9, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन में मिस्टेक है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक, तो x बराबर 4 के लिए फॉर्मूला लगा दो। तो n कितना है 6, तो 6c4, p कितना है तुम्हारा, p तुम्हें नहीं पता, p⁴ q⁴ नीचे 6c2 p⁴ q⁴ इज इक्वल्स टू आ गया 1/9। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। p के स्क्वायर से ये पावर 4 कटी, इसके स्क्वायर से ये पावर 4 कटी, तो ये बचा p² / q²। तो ये p² / q² सलामत है। और यहाँ पे 6c4 की वैल्यू निकाल दो कितनी होती है। वैसे मुझे जहाँ तक पता है 64 और 62 सेम ही होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट होकर 1 हो गए। तो p/q की वैल्यू आ गई 1/3, रूट ले लिए ना। और नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नॉट नेगेटिव। तो तुम्हें बेसिकली मिल गया p/q = 3, इसका मतलब तुम्हें मिल गया 3p = q। अब तुम्हें पता है p + q = 1 होता है, तो इस p की जगह लिख दो 1 - q, तो 3 1 - q = q, तो 3 - 3q = q, तो q की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/4। q की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/4, है क्या ऑप्शन में? हाँ है, तो सेकंड आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पर लगा देता हूँ, कर लेना तुम। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर अ सर्टेन एंट्रेंस साइंस टेस्ट आर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, इफ 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द ग्रुप द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 साइंस स्टूडेंट अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स विल बी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के डरने का नहीं यार, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो और चिंदी होते हैं। प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ हार्ड आ ही नहीं सकता यार। प्रोबेबिलिटी में चलो कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए किसको खबर। तो यहाँ पे 30% साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 30%।
इसका मतलब p हो गया 3/2। और आगे बोल रहा है 2 ही स्टूडेंट साइंस वाले होने चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू होगी 2। तो बस p ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो NCx मतलब 5c2, p रेस टू x मतलब 3/10 रेस टू 2 और 7/10 रेस टू 3। तो तुम्हारा 5c2 का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 3/10 का स्क्वायर हो गया 9/100 और ये हो जाएगा 7 का क्यूब दैट इज़ 343 और अपॉन में आ जाएगा 1000। तो 0 से 0 ख़त्म, तो नीचे आ गया 10,000 और 343 9 ज़ा कितना होता है? अब जो भी होता हो देख लेना। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यार 343 9 ज़ा मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ये तुम्हारा वो वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 3087, ये सी ऑप्शन शायद करेक्ट हो जाएगा इसका, फोर्थ का। ठीक है, फोर्थ का शायद सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ वही करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। देख रहे हो यार कैलकुलेशन देखो, ऐसी सीटी में आया था मैं मचा के, इसलिए गलत आया। आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, इसका मतलब n की वैल्यू होगी 5। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑड नंबर कितने? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। इसका मतलब p की वैल्यू तुम्हें 1/2 बोला है, सक्सेस बोला ना, तो q की वैल्यू भी 1/2 हो गई। तो एटलीस्ट 4 सक्सेस बोला है, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है x बराबर 4 प्लस x बराबर 5 की वैल्यू, इस पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो NCx लगा दो, हो जाएगा ये तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी मेरी शिफ्ट का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मैंने किया था यार, मज़ा आ गया था करके। आ जाओ देखो, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मीन तुम्हारा 8 है और वेरिएंस तुम्हारा 4 है। इसका मतलब NP की वैल्यू तुम्हारी 8 है और NPQ की वैल्यू तुम्हारी 4 है। तो इस NP की वैल्यू 8 है तो इस NP की जगह मैं 8 लिख दूँ, तो 8Q इक्वल टू 4। इसका मतलब Q आ जाएगा तुम्हारा 1/2 और अगर Q तुम्हारा 1/2 है तो तुम्हारा P भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर इक्वल है k/2⁻16 के, तो इस k की वैल्यू को बताओ। तो ये कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P ऑफ x बराबर 0 प्लस P ऑफ x बराबर 1 प्लस P ऑफ x बराबर 2। अच्छा n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे P को डालो 1/2 तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 16। ठीक, तो NCx मतलब 16C0 P रेस टू 0, तो P रेस टू 0 ही हो गया, छोड़ो। Q मतलब 1/2 रेस टू n माइनस x, तो 16। फिर इसके लिए करोगे तो 1/2 रेस टू 16 सब में आना है, तो 1/2 रेस टू 16 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक, 1/2 रेस टू 16 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि वो सब में आना है। ठीक, आपको कैसे पता चला सब में आ रहा है? सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें भी। यहाँ पे बचा 16C0, यहाँ पे आएगा 16C1, यहाँ पे आएगा 16C2। 16C0 की वैल्यू होती है 1 और देखो 16C1 की वैल्यू होती है 16 और 16C2 की वैल्यू होती है 120 और अपॉन में है 2 रेस टू 16 और ये किसके इक्वल है? k/2 रेस टू 16 के। तो 2 रेस टू 16 2 रेस टू 16 खत्म, इसको ऐडअप कर दो तो 137 हो जाएगा k का वैल्यू। -137 ऑप्शन में ही नहीं है, पगला गए हो का? प्लस 137 होगा, वो गलती से माइनस लग गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो प्लस 137 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है। तो 2px बराबर 3 इज इक्वल्स टू 3px इक्वल टू 2, तो px इक्वल टू 3 अपॉन px इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 4 दे रखी है, फार्मूला लगा दो। तो 4c3 p रेस टू 3 q रेस टू 1 अपॉन 4c2 p रेस टू 2 q रेस टू 2। ठीक है, इक्वल टू 3/2। तो p स्क्वायर से ये ख़त्म, q रेस टू 1 से ये ख़त्म। 4c3 की वैल्यू होती है 4 और 4c2 की वैल्यू होती है 6। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास p/q और यहाँ पे आपका 3/2। तो ये 2 2 4 2 3 6, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो p/q आपको मिल गया 9/4। अब 4p इक्वल टू 9q आ गया। ठीक है, तुम्हें चाहिए क्या वैसे? तुम्हें चाहिए वेरिएंस, मतलब NPQ चाहिए, मतलब p और q दोनों चाहिए। तो इस p को चेंज कर दो q में, तो इसको लिख दो 1 - q। तो 4 - 4q इज इक्वल्स टू 9q। सो q बराबर आ जाएगा 4/13, तो p आ जाएगा आपका 9/13। तो NPQ कर दो, n है तुम्हारा 4, p है तुम्हारा 9/13 और q है तुम्हारा 4/13। तो 4 4 is 16 9 या 144/169 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे तुम्हें कार्ड्स का बोला हुआ है कि भाई कार्ड निकाला गया, 2 कार्ड सक्सेसिवली निकाले गए, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, रिप्लेसमेंट के साथ साथ, मतलब एक निकाला फिर उसको वापस डाल के दोबारा निकाला। ठीक है, तो 52 कार्ड्स में से
टेंस कार्ड्स आने का मीन क्या है? तो बेसिकली चांस क्या होता है, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी। कितने बार निकाला गया? 2 बार, ठीक है, 2 कार्ड्स निकाले गए ना। और प्रोबेबिलिटी क्या है? कार्ड आने का वो वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही कार्ड है 10 वाले, तो 4/52 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8/52। तो इसको 2 से काट दो, 4 से काट दो, 4 2 2/13। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9th का, ठीक है। नहीं समझे? अरे भैया 2 कार्ड निकाल रहे हो तो n = 2 आ गया, और 10 कार्ड होना चाहिए, मतलब 10 का कार्ड होना चाहिए, 10 का पत्ता होना चाहिए। तो 52 कार्ड्स में 10 के कार्ड्स कितने होते हैं? 4, 1 से 13, 1 से 13, 1 से 13, 1 से 13, तो 4 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन कितने कार्ड से? टोटल 52 में से कोई भी 4 होंगे, तो 2 × 4/52 हो गया। ओके, सो लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन एंड दिस एंड करते हैं इसको गुड नोट के साथ। क्वेश्चन है तुम्हारा 20 बास्केट्स का एक लॉट है जिसमें 6 बास्केट्स डिफेक्टिव है, ठीक है। उनको निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाल लिया, उसके बाद फिर से एक निकाल लिया, उसको रख के दोबारा नहीं निकाला, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला वही होता है अगेन NP, ठीक है। तो 2 बार निकाला गया 2 बास्केट को, तो n की वैल्यू हो गई 2। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? डिफेक्टिव बास्केट का। तो डिफेक्टिव बास्केट्स कितने हैं? 6, कितने में से? 20 में से। तो p की वैल्यू हो गई 3/10, तो 2 × 3/10 मतलब 6/10, मतलब 0.6 आ जाएगा, आंसर खत्म, ठीक। दैट्स इट यार। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने इससे ज़्यादा कुछ वो पूछेगा नहीं, जितने भी अतरंगी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए आज, ठीक है। और कुछ पूछने की खैर कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो फिर मैथ्स 1 शुरू करेंगे। अब मैथ्स 2 तो मैंने करा दिया आज, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।